है वो ये देखने के लिए आपका अंदर मैन पावर कितना है, आपका अंदर पुरुषों वाली शक्ति कितना है, वो ठीक है कि नहीं, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका टेस्टिस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका पेनाइल आर्टरीज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ठीक है कि नहीं। मान लेते पेनिस है और ये एक पेपर है, इसको आपको काट के इसी प्रकार से रात को जब आप सोते हैं तो आप अपना पेनिस पे इस प्रकार से आप उसको गम से चिपका लीजिएगा इस प्रकार से। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 तरह की सेल्फ टेस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप अपना घर पे ही कर सकते हैं, बिना किसी ब्लड टेस्ट, बिना किसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, बिना किसी एमआरआई की। आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, आपका लंग्स कैसा काम कर रहा है, आपका किडनी एंड लिवर कैसा काम कर रहा है और आपका यौन स्वास्थ्य कैसा काम कर रहा है। तो इन टेस्ट को आप घर पे ही कर सकते हैं। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं आप उसको ट्राई करिए। अगर आप वो क्राइटेरिया को आप पास आउट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑर्गन, वो पर्टिकुलर ऑर्गन आपका बॉडी में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे लंग्स के बारे में। अगर आप अपना श्वास को अगर लेते हैं, पूरी तरह श्वास को लेते हैं, श्वास को लेने के बाद अगर आप 40 सेकंड तक उसको होल्ड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका लंग्स अच्छी तरह से काम कर रहा है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपको अपना श्वास को पूरी तरह से भर लेना है। भरने के बाद आपको उसको रोक के रखना है, एटलीस्ट 40 सेकंड तक आपको रोक के रखना है। अगर 40 सेकंड तक अगर आप रोक पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका लंग्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर 35 सेकंड तक भी अगर आप रोक पा रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन वो 10 सेकंड या 15 सेकंड नहीं होना चाहिए। सेकंड बात करेंगे कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, आपको 3 मिनट तक घर में लगातार दौड़ना है, नॉर्मल तरीके से आपको जॉगिंग करना है, या फिर घर में आपका अगर सीढ़ी है तो सीढ़ियां आपको चढ़ना है। 3 मिनट तक आपको सीढ़ियां चढ़ते रहना है, ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो आपको घड़ी देख के आपको 3 मिनट तक आपको भागना है। भागने के बाद आपको 1 मिनट तक आपको रेस्ट करना है। 1 मिनट रेस्ट करने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपका हार्ट बीट 70 से 100 का भीतर आ चुका है, दैट मीन्स आपका हार्ट रेट, आपका हार्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पहले 3 मिनट तक आपको भागना है, जॉगिंग करना है, दौड़ना है, या फिर सीढ़ियों में आपको चढ़ना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको करना पड़ेगा 3 मिनट तक लगातार। उसके बाद 1 मिनट आपको लगातार रेस्ट करना है। उसके बाद आपको अपना घर में बीपी मापना है। अगर आपके घर में बीपी मापने का मशीन है या फिर पल्स ऑक्सीमीटर है तो उससे भी आपका हार्ट रेट पता चल जाता है। बीपी मापने का जो मशीन आता है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आना स्टार्ट हो चुका है, उस पे भी आपका पल्स रेट, आपका हार्ट रेट कितना आता है वो बता देता है। तो वो 70 से 100 के बीच में अगर आ रहा है, दैट मीन्स आपका हार्ट पूरी तरह नॉर्मल काम कर रहा है। जो थर्ड टेस्ट है वो है ब्रेन की। ब्रेन की टेस्ट के लिए आपको एक आदमी की दरकार पड़ेगी और उस आदमी को आप बोल दीजिए कि आप अपना मन से मुझे 5 वर्ड्स बोलिए। वो वर्ड्स कुछ भी हो सकता है इंडिया, डायरी, पेन, पेंसिल, बॉटल, कैट, डॉग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी वर्ड्स आप बताएंगे उनको बोल दीजिएगा कि आप उसको याद रखिएगा और आपको एक बार वो बोल देगा, जैसे कि हो सकता है इंडिया, डायरी, बॉटल, पेन, पेंसिल। तो आपको 3 मिनट बाद यही जो उन्होंने बताया आपको वो फिर से आपको रिपीट करना है। वो आगे पीछे हो सकता है बुक्स की जगह आपने बॉटल बोल दिया, बॉटल की जगह आपने इंडिया बोल दिया, वो हो सकता है। लेकिन वो 5 वर्ड्स आपको याद है या नहीं 3 मिनट बाद, ये देखने वाली बात है। अगर आपको याद रहता है, अगर 5 में से अगर आपको 4 भी वर्ड्स अगर आपको याद रहता है, दैट मीन्स आपका ब्रेन बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन वो 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 हो जाता है, दैट मीन्स आपको ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम है। जो फोर्थ टेस्ट है वो ये देखने के लिए आपका अंदर मैन पावर कितना है, आपका अंदर पुरुषों वाली शक्ति कितना है, वो ठीक है कि नहीं, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका टेस्टिस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका पेनाइल आर्टरीज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ठीक है कि नहीं। ये जानने के लिए फोर्थ टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या देखना है, जो नंबर 1 चीज देखना है वो ये है कि जैसे सुबह नींद से आपका आंख खुला, आंख खुलने के बाद आपको ये देखना है कि आपका प्राइवेट पार्ट, आपका पेनिस पूरी तरह से इरेक्ट है या नहीं। अगर पूरी तरह से इरेक्ट है तब फिर ये आपके लिए अच्छा संकेत है। इसमें यह दर्शाता है कि आपको कोई यौन समस्या नहीं है, आपके अंदर जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अंदर मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से आ रहा है कि नहीं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अंदर हो सकता है मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता लेकिन नाइट इरेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स तब भी ठीक है।
कुछ लोगों के अंदर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है, लेकिन नाइट में उनको, नींद में उनको इरेक्शन आता है। लेकिन इस बात को आप कैसे पता करेंगे कि आपको रात में नींद में आपको इरेक्शन आया था कि नहीं? तो इसके लिए एक टेस्ट हम लोग बोलते हैं। ये मान लेते हैं पेनिस है और ये एक पेपर है, इसको आपको काट के इसी प्रकार से रात को जब आप सोते हैं तो आप अपना पेनिस पे इस प्रकार से आप उसको गम से चिपका लीजिएगा। इस प्रकार से चिपका लेने से आपको पता चल जाएगा कि रात में नींद में आपको इरेक्शन आया था या नहीं। अगर नींद में इरेक्शन आया होगा तो ये जो पेज है ये फट जाएगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका अंदर यौन समस्या है या नहीं, क्योंकि ऐसे ही बहुत लोग हैं जिनको मॉर्निंग इरेक्शन तो नहीं आता है लेकिन उनको नाइट में इरेक्शन आता है। तो इस टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका अंदर यौन समस्या है कि नहीं। अगर मॉर्निंग इरेक्शन आता है तो फिर आपको इस टेस्ट की कोई दरकार नहीं है। मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन मॉर्निंग इरेक्शन अगर ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नाइट में हो सकता है इरेक्शन आ रहा है ठीक से, या फिर आपका यौन समस्या आपको तो नहीं है लेकिन मॉर्निंग इरेक्शन आपको कहीं ना कहीं नहीं आता है, आप संभोग कर पा रहे हैं, आप रिलेशन बना पा रहे हैं, तब उस केस में जिसको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है फिर भी वो देखना चाहता है कि मेरा अंदर नाइट में इरेक्शन आया है कि नहीं, तो उस केस में वो ये वाली जो मैंने बताया एक पेपर का स्ट्रिप को आप काट के अपना पेनिस का चारों ओर आपको उसको आप चिपका के आप देख सकते हैं कि नाइट में आपको इरेक्शन आया था या नहीं। अगर वो पेपर अगर टूट जाता है दैट मीन्स आपका अंदर रात में इरेक्शन आपको आया था। जो फिफ्थ टेस्ट है वो है आपकी लिवर और किडनी के लिए। ये टेस्ट को करने के लिए आपको सुबह नींद से उठने के बाद जो फर्स्ट यूरिन जो आप करते हैं वो आपको एक ग्लास कंटेनर के अंदर आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पेशाब में बहुत झाग बन रहा है या फिर पेशाब का जो रंग है वो पेल येलोइश बन रहा है या फिर डार्क ब्राउनिश बन रहा है, तो इसमें यह संकेत ये आता है कि आपका किडनी और आपका लिवर फंक्शन कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और एक टेस्ट ये एक हम लोग कर सकते हैं जो कि पैर की एड़ी में हम लोग दबा के देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर सुबह का टाइम अगर आप वहां पे दबा रहे हैं अपना पैर में फीट में अगर आप दबा रहे हैं, दबाने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे गड्ढा बन जा रहा है दैट मीन्स आपका किडनी फंक्शन ठीक नहीं है। तो ये और एक टेस्ट मैंने आप लोग को बता दिया है। तो इन टेस्ट को आप अपना घर पे ही खुद ब खुद करके आप पता कर सकते हैं कि आपका बॉडी का अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो कैसा है, वो ठीक प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं। ये आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं बिना किसी ब्लड टेस्ट, बिना किसी MRI रिपोर्ट, बिना किसी USG की। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन टेस्ट को आप लोग अपना घर पे करिए। करने के बाद रिपोर्ट्स क्या आ रहा है मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। सो मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूं। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।